हाय गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा मुजाहिद नाम है। नदीम। यार भाई साहब, भारत का इलेक्शन पर $14 बिलियन खर्च देख पाकिस्तानियों की हुई रातों की नींद हराम। ना यार, इतनी बड़ी अमाउंट खर्चा की हुआ है। $14 बिलियन। वो ये और बता, क्या मजाक करा रहे हो। इतने ये में तो तो भाई हमारे साहब हमारे 2 साल चल जाएगा हमारा मुल्क। यानी 25 करोड़ लोग हाँ 2 साल की रोटी 3 साल खा सकते हैं। हाँ लेकिन बिल्कुल। अब ये वॉच करते हैं भाई साहब, देखते हैं ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन करते स्टार्ट इतना अब मैं आपको बताता हूँ फिगर, ये 543 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। इंडिया की जो इलेक्शन है उनका अंदाजन खर्चा इस दफा डॉलर्स में $14.5 बिलियन है। 14 बिलियन। $14.5 बिलियन का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट इलेक्शन अमेरिका के थे, तो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा लेसन है ये क्या किया हुआ कि जो इंडिया हाँ की ना। इकोनॉमी है दैट इज ग्रोइंग एट Economy है ना, वजह इंडिया की, ये भी 7.8% फ्रॉम दिस जनवरी टू मार्च। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इलेक्शंस हो रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में किताबें भी लिखी जाएंगी, रिसर्च की जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 8.2 पे गई है, 7%। इंडिया का नैरेटिव कैसा प्यारा लगता है। कोई ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिली, यानी स्मूथली सब चले और पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर मौजूद है। अगर किसी ने देखना हो तो वो बात इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की जो इंतखाबी पॉलिसी है उसको देख ले। आप दुनिया में चले जाएं, लोग इंडिया को पूछते हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। एक मशहूर केस है इंडिया में कि एक इलेक्शन बूथ सेटअप होता है कहीं किसी पहाड़ी की चोटी के ऊपर, जहां पर वोटर सिर्फ एक ही है। अब एंड देन दे आर ग्रोइंग किस चक्कर में, अब वो ग्रो कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। पूरी दुनिया के आप इलेक्शंस उठा के देख लें, इलेक्शंस के बीच में कभी ऐसे नहीं होता। और बरक्स इसके पाकिस्तान में तो ये चीज नहीं होती है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है दैट इज बीटिंग एक्सपेक्टेशंस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया भारतीय चुनाव का बजट देख सकते में है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये अमेरिकन चुनाव के बजट से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के 7वें चरण पूरा होने के बाद इकोनॉमी के मोर्चे से अच्छी खबर आ रही है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहा। पिछले साल समान तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% दर्ज की गई थी। भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वित्त वर्ष 24 की अंतिम तिमाही में शानदार तेजी से बढ़ा है। चुनाव नतीजे से पहले जीडीपी के आंकड़े जारी हुए हैं। भारत की जीडीपी मार्च तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी और केंद्र ने अब वित्त वर्ष 24 की समग्र विकास दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं 24 को खत्म हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार $648 बिलियन रहा। उसके साथ साथ एक और चीज है जो शायद मतलब मी बीइंग a free thinker in this, the fact that the elections have also become very expensive. इंडिया के जो इलेक्शन है उनका अंदाजन खर्चा इस दफा डॉलर्स में $14.5 बिलियन है। जमीन तो निकलती है। $14.5 बिलियन का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट इलेक्शन अमेरिका के थे उसका भी अंदाजा यही था कि $14.5 बिलियन खर्चा हुआ है। बट यू नो द डिफरेंस इन इकोनॉमीज इन अमेरिका एंड इंडिया आर बिग। सो उस सेंस में दैट इज वन थिंग। मतलब खर्चे तो जाहिर सी बात है, देयर इज इन्फ्लेशन। 70 साल के बाद ये बात हो रही है, बट स्टिल इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस in history and the biggest elections in history. तो इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरी लिहाज से जो लोग भी जमहूरियत में यकीन रखते हैं, लोगों की आवाज में यकीन रखते हैं, खा वो किसी भी मुल्क के हो, उनको इस एक्सरसाइज को सेलिब्रेट करना चाहिए और इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरी निज़ाम को फरोग देता है। कितनी जबरदस्त बात की है इन्होंने जी। तो सर, इसमें क्या बहुत सारे कंट्रीज दुनिया में मौजूद हैं जहां पर इलेक्शंस जब होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कुछ होता है। अच्छा, अब हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें
ऐसा ना हो कि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट, तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर पाए जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच। एक तरफ एक पार्टी है बीजेपी, दूसरी तरफ सारी पार्टीज इकट्ठी हैं, तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रहे और वो, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा वायलेंस का वाकया नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिली, यानी स्मूथली सब चले और पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर मौजूद है। तो आप अगर इसको पाकिस्तान के साथ या कुछ और कंट्रीज के इलेक्शंस के साथ या वहां की डेमोक्रेसीज के साथ कंपैरिजन करते हैं तो क्या फर्क नजर आता है? बहुत बड़ा सवाल। एक तरफ जंगली, इनका कंपैरिजन उस सेंस में तो इनका कंपैरिजन नहीं है। आपकी ये बात सही है कि कोई लार्ज वायलेंस नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ, लोग नहीं मरे 28 इतने बड़े मुल्क में, मतलब 1.5 अरब की आबादी में। इलेक्शन में ये है कि देखें ऐसे ऐसे इलेक्शन बूथ सेटअप करते हैं ऐसी ऐसी जगहों पर जहां जाने के लिए हाथी, ऊंट, बोट, गाड़ी, ट्रक, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल, ताकि सब लोगों को ये मौका दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदे चुन सके। एक मशहूर केस है इंडिया में कि एक इलेक्शन बूथ सेटअप होता है कहीं किसी पहाड़ी की चोटी के ऊपर, जहां पर वोटर सिर्फ एक ही है। तो उस लेकिन क्योंकि बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक रेडियस में इलेक्शन बूथ होना चाहिए, तो उस एक इंसान के लिए वहां पर जाके एक बूथ सेट होता है। ये है भारत। यार एक इंसान के लिए पोलिंग स्टेशन उधर बना ही, अंदाजा लगाओ पहाड़ी के ऊपर। भारत के अंदर डेमोक्रेसी, ये है भारत के अंदर वोटिंग की आजादी। आपको अच्छे से पता है हमारे यहाँ क्या है तो क्या सीन है। अब क्या बंदा बताए कि क्या क्या हुआ है। इधर देखो जीत इमरान खान रहा था, रातों रात नवाज शरीफ जीत गया, वो लोग आ गए। यहाँ पे ये है डेमोक्रेसी। भाई साहब देख लो पाकिस्तान में, उधर देखो $14.5 बिलियन अगले इलेक्शंस में लगाया है, और देखो भाई उनके रिजर्व में कमी नहीं हुई, उल्टा बढ़ोतरी हो रही है यार बढ़ रहा है सब कुछ। उन्होंने $14.5 बिलियन खजाने से निकाला है। उल्टा देख बढ़ रहा है उनका, हर हफ्ते बढ़ रहा है, हर हफ्ते काम हुआ ही नहीं है। यार इंडिया ने इतना बड़ा खर्चा कैसे किया यार, वजह सोचने वाली बात है। बहुत बड़ा खर्चा है यार। मैं कहता हूँ इतना ज्यादा जो ये खर्चा इन्होंने इतना तो अमेरिका भी नहीं करता ही। वही ना, अमेरिका ने भी बाय टाइम $14 बिलियन के आसपास के, लेकिन इन्होंने $14.5। इधर फर्क भी है ना, इंडिया की 28 स्टेट है और अमेरिका की 52 स्टेट है, 552। बहुत सोच लो फिर भाई, उसके बावजूद इंडिया का खर्चा देखा। भाई इंडिया ने इसलिए किया क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, हर किसी को मौका देता है, और उसके बावजूद पाकिस्तानियों को कलेजों में आग लग रही है। और यार वाकई में ये बात सच है कि देखो $14.5 बिलियन में हम पाकिस्तानी 3 से 4 साल आराम से रोटी बिल्कुल खा सकते हैं। वजह 3-4 साल तो हमारे ऐसे गुजरेंगे कि हमारी नेता हमारी बजा के पैसा स्विस बैंकों में बिल्कुल, तब भी हम 3-4 साल यहाँ बिल्कुल। तो उन्होंने देखो $14.5 मिलियन खाली वोटों पे खर्चा पैसा लगा दिया इलेक्शन पे। और ये हिस्ट्री का भारत के अंदर सबसे बड़ा इलेक्शन। और सबसे बड़ी बात ये है 28 स्टेटों में 2 महीने इलेक्शन होती है, कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं हुई कि बंदा बोल सके कि अंगली उठा सके। ना कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई, ना वायलेशन हुआ है, ना वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद हुआ है। वही ना। और भाई यहाँ पर 4 स्टेट है हमारे पास, 4 स्टेट और एक दूसरे की माँ बहन एक कराते लाला गोलियां मार जाते हैं एक दूसरे को। भाई साहब इधर तो अलग, इधर तो लेकिन वही समझ आती नहीं, इस तरफ जंगल राज है, उस तरफ इंसानों का राज है। वाकई डेमोक्रेसी सीखनी है तो इंडिया से सीखो यार, कसम से डेमोक्रेटिक देश है। देखो ना तभी तो तरक्की कर रहा है ना यार। आज 8.2 पे उसकी ग्रोथ रेट पहुंची हुई है। इलेक्शन चल रहा है फिर भी घंटा फर्क नहीं फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये होते डेमोक्रेटिक देश की निशानी। तब तो आगे निकल रहा है। नहीं ना यार। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो खत्म करते हैं तो